बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। बाप औलाद के सर पर छत की मानिंद होता है। औलाद की खुशियों की खातिर धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी में मेहनत करता है और जिंदगी की गाड़ी को खींचता है। एक बाप 6 बच्चों को पाल लेता है, मगर जब यही औलाद बड़ी होती है तो एक बाप भी बोझ लगने लगता है। और में जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान सामने आई है कि दिल दहल जाएं। बाप बूढ़ा हुआ, सकत खत्म हुई, औलाद जवान हुई तो जवानी के नशे में चूर बेटे ने बूढ़े कमजोर बाप पर जुल्म की इंतहा कर दी। संग दिल बेटे ने चंद पैसे मांगने पर बूढ़े बाप को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया। हंजरवाल के इलाके में मुलजम ने बाप को क्यों कत्ल किया? मुलजम हमारे साथ मौजूद है, हम उससे जानते हैं कि उसने ये किस तरह ये वाकया पेश है और उसने अपने बाप को क्यों कत्ल किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तारक सर। तारक, ये बताओ कि तुमने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया, क्यों? सर वो नशा करता था तो हमें मारता था, पीटता था। मेरी वालदा को निकाल दिया घर से, 15 साल हो गए। तो छोटा भाई है मेरा, उसे भी मारता था, पीटता था। आपने जब बाप को कत्ल किया है तो आपके दिल में नहीं आया कि ये मेरा बाप है, मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ? जी दिल में तो आया, लेकिन गुस्से में हो गया। अभी आपको कोई परेशानी हो रही है कि मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया? जी परेशानी हो रही है। कोई दिल में मलामत हो रही है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैंने अपने बाप को कत्ल किया है? जी हो रही है, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग। क्या मारा है उसको, किस तरह उसको कत्ल किया? सर गली में ना मुझसे ना खर्चा लेने आया है नशा करने के लिए, तो मैंने उसको ना 200 रुपया दिया, तो कहता है मुझे और दो। मैंने कहा मेरे पास और नहीं है, तो उसने मुझे ना गिरेबान से पकड़ा, मारना शुरू कर दिया, रश्के से उतार दिया। तो मुझे भी गुस्सा चढ़ा। तो अगर बाप ने आपको मारा भी है, थप्पड़ मार दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने आपको बड़ा किया है, आपने एक थप्पड़ के बाद जो है उसको जान से ही मार दिया। वो उसके पास खंजर होता था, वो खंजर भी मार सकता था, मुझे अपनी जान का भी खतरा था। कुल्हाड़ी होती ना जो, वो भी अपने पास रखता था, इंतशारिया था, तो हमें भी अपनी जान का खतरा था। आपने फिर उसको क्या मारा? मैंने उसको ना गली में डंडा पड़ा था, वो उसको मारा है डंडा। अंधेरा था, सर में लग गया, मुझे पता नहीं चला था। तो कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो गए आप? जी मुझे डर था कि पुलिस ना पकड़ ले। तो कहाँ, जब फरार हुए तो कहाँ छुपे जाके? मैं ठोकर में पुल है उसके पास, मतलब कि काफ़ी लोग बैठे होते हैं, तो उधर मैं बैठ गया। अभी जो आपकी वालदा और बहन भाई हैं वो क्या कह रहे हैं आपको कि आपने गलत किया है? नहीं, वालदा तो मेरी नहीं है, वालदा को पता नहीं कि किधर है, क्योंकि वाल साहब ने 15 साल पहले उसको निकाल दिया था घर से। तो वालदा मेरी ठीक थी, वालद मेरा नहीं ठीक था। तो वालदा तो मुझे नहीं पता कहाँ है, छोटा भाई है सिर्फ, वो 17 साल का है। बाप नशे का आदी था, इसने बेटे से चंद पैसे मांगे थे। बेटे के दिमाग में पुरानी रंजिश थी। 15 वर्ष कबल इसके बाप ने इसकी मां को छोड़ दिया था। जवान बेटे के दिमाग में वही रंजिश पल रही थी। बचपन में बाप ने कहीं बेटे को मारा होगा। बेटा अब उन्हीं पुरानी बातों पर बदला लेना चाहता था। इसने उन्हीं रंजिशों पर बूढ़े बाप पर किए थे डंडों के वार। दिल बेटे के चेहरे पर कोई नदामत नहीं है। वो बूढ़े बाप को डंडों से मारता रहा और खुद को बचाने के लिए कह रहा है कि उसका बाप उसको खंजर के वार करने वाला था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। संग दिल बेटे ने बाप को बेदर्दी से कत्ल किया और वो कत्ल किसी और पर डालकर फरार होना चाहता था, इसीलिए वो ठोकर पुल के नीचे बैठा रहा। हम इस हवाले से जो तफ्तीशी हैं जिसने इस मुलजम को गिरफ्तार किया है, हसनैन, उससे भी बात करेंगे। हसनैन, ये बताइएगा कि जब मुलजम बाप को कत्ल करने के बाद फरार हुआ तो इसने वकूआ जो है वो उल्टा दिया और इसको कोशिश की कि पता ही ना चले कि बेटे ने कत्ल किया, फिर किस तरह आपने ट्रेस किया? ये इसने कोशिश की है कि वकूआ किसी और की तरफ ले जाने की, पता ना चले कि कौन किसने किया है, लेकिन इसके CDR एनालिसिस किया और लोगों से पूछताछ की, उन्होंने इसको शो किया और CDR से ये ट्रेस हुआ। तो आला कत्ल जो है वो आपने बरामद कर लिया है? ये अभी रिमांड पे तफ्तीश जारी है, इसको आला कत्ल अभी बरामद किया जाएगा। इसने कबूल कर लिया कि मैंने अपने बाप को मारा है? हाँ जी, इसने कबूल कर लिया कि ये कत्ल मैंने किया है और वालिद नशा करता था, गुस्से में आगे मेरे से हो गया, तो ये इसने कबूल कर लिया। तो इसका CRO चेक करवाया है? इसके पे और भी कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, CRO इसका क्लियर है, चेक करवाया है। ये पहला ही वकूआ है जो इसने किया है।
तो अभी आप इसे तफ्तीश कर रहे हैं, क्या इसको कोई नदामत हुई है, क्या आपने महसूस किया है, या इसको फ़ख्र है कि मैंने अपने बाप को मारा है? वकूआ करने के बाद तो हर बंदा यही कहता है कि मुझे शर्मिंदगी है और ये इतना बड़ा हो गया है मुझसे। ये भी उसकी वही सोच है कि मुझसे गलती हुई है और शर्मिंदा है। पुलिस की तफ्तीश हो चुकी है। बेटे ने खेली है खून की होली। संगदिल बेटे ने बेदर्दी से अपने बाप पर वार किए थे। बूढ़े बाप के सर पर डंडे मारकर कत्ल किया और लाश गली में ही फेंक कर फरार हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एतराफ जुर्म कर चुका है। इसको सजा मिलेगी ताकि फिर ऐसी कहानी दोबारा कोई ना दोहराए। छोटे छोटे इख्तिलाफात जब बनाव का रूप धार लें तो बदले की सुलगती चिंगारियां शोलों में बदल जाती हैं। नफरत के अलावा कई घरों को राख और कई प्यारों को उदास कर जाते हैं। अदम बर्दाश्त के रवैये असलहा उठाने और जान लेने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक खूनी वाकया पेश आया जिला बहावलनगर के मोजाकोट लाल राम में। मामूली तनाजे पर फरीकैन थाने से होते हुए कचहरी जा पहुंचे। चचा और भतीजा मोटरसाइकिल पर कचहरी जा रहे थे कि चिश्तिया रोड पर मिल्लत राइस मिल्स के करीब मुखालफीन ने गोलियों का निशाना बना दिया। मकतूल के घर सफे मातम बिछ गई और हर आंख अश्कबार थी। मकतूल की डेड बॉडी थाना सदर लाई गई। मुकदमे का इंदराज और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल बहावलनगर पहुंचा दी गई। गुफ्तगू में दलील हो तो दूसरे को कायल किया जा सकता है। जब मन चाहे फैसले और अंधी ख्वाहिशों की तकमील सर पर सवार हो तो दूसरे के कानूनी हक का ख्याल रहता है, ना जज्बात का एहसास। अना की तस्कीन के लिए जान से जाना या किसी की जान लेना इंसानी रवैया नहीं। अगर हक तस्लीम कर लिया जाए तो कोई जान से जाए, ना किसी का घर मातम कदा बन जाए। जो तारीख लेने गया था उसकी जिंदगी का कैलेंडर इख्तिताम पजीर हुआ और सांसों की टिक टिक हमेशा के लिए रुक गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के मकीन मौके पर पहुंच गए। गोलियों से छलनी गुलाम रसूल अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। मजरूब काशिफ ने अस्पताल में मौत का सारा मंजर बयान कर दिया। जुल्मत की ये दास्तान गरीब के घर और घर वालों को आहों और सिसकियों के हवाले कर गई। इंसाफ दो की दुहाई तो दी जा रही है। साडा मसला है, साडे असी पेशी ते जा रहे सां। पेशी ते जावन दी वजह साडे मुखालफिन ने साडे ते फायरिंग कर दी। एक बंदा साडा जख्मी हो गया, एक साडा बंदा मर गया मौजूदा मौके ते असी जा ते सदर थाने दे विच असां उस दी दरखास्त पेश की थी। साडा पर्चा हो गया। अज तक कानूनी कार्रवाई के मुताबिक साडे मुलजम फड़े नहीं जा रहे। असा DPO बहावलनगर और वज़ीर अला पंजाब तो इंसाफ की अपील करने साडे मुलजम फड़े जान। नाज़रीन, जो सुबह कानून से अमान लेने गया था उसकी जान ले ली गई। जो इंसाफ चाहता था उसे अदालत ही ना पहुंचने दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई है। मकतूल के घर के बोसीदा दीवारों पर भी हसरत बरस रही थी। मकान तो मौजूद था मगर मकीन टूट गया था। जो कदमों पे चल कर गया था मैयत बनकर लौट आया। गम से निढाल अजीजो अकारिब इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं मगर मुलजिम अभी तक आजाद घूम रहे हैं। जा रहे थे जी, पेशी जा रहे थे। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ कोई 10 दिन पहले तो मुलजमान आन गिलदारी स्टेशन के करीब मिल रहे थे। मिल के सामने 6 मुलजमान आए मोटरसाइकिल थे तो उन्हें ब्रेस्ट मारे जी। तो भाई मुकर फौत हो गया जी। एक तो पैर लगवा अस्पताल दाखिल है। तो पुलिस ने असल मुलजम नहीं पड़े, बकाया को फड़े 2-4 जी। तो मेहरबानी करते DPO तो अपील है, तो वज़ीर आज़म वज़ीर अला अपील है पंजाब नूं साडे असल मुलजम फड़े, साडे इंसाफ दिलाया जाए जी। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया मगर पुलिस मुलजिमों को अभी तक गिरफ्त में नहीं ला सकी है। मुलजिमों की फरारी कानून के लिए खुला चैलेंज है। जुर्म के पसे पर्दा कहानी क्या है? हमारे साथ हैं बहावलनगर से नुमाइंदा PNN अली रजा। उनसे पूछते हैं फरीकैन में ऐसा कौन सा तनाजा था जो कत्ल गारत तक ले गया? इस संगीन जुर्म के पसे पर्दा कहानी क्या है? जी बिल्कुल, मकतूल गुलाम रसूल और रियाज वगैरह में दरिंदा रंजत चल रही थी जो शिद्दत इख्तियार कर रही। रियाज वगैरह ने गुलाम रसूल वगैरह पर थाना तख्त महल में 337 जो दफात उसकी बना पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके लिए गुलाम रसूल और काशिफ वगैरह ज़मानत करवाने के लिए अदालत जा रहे थे। तो रास्ते मिल्लत राइस फैक्ट्री चिश्तिया रोड पर जो है रियाज वगैरह ने फायरिंग के दौरान जो है गुलाम रसूल मौके पर जाँ बहक हो गया, काशिफ शदीद ज़ख्मी हो गया। तो मौके पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर 302 की FIR तो दर्ज कर ली, ताहाल मुलजम गिरफ्तार ना हो सके। तो SHO थाना सदर राव मोहम्मद अली का कहना था कि मुलजमान को जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़िलहाल वो अबूरी ज़मानत पर हैं और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे।
दिन दिहाड़े का वक्त हुआ है, पुलिस अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। नामजद मुलजिम किस तरह जेरे जमीन चले गए। जनाबे आला साडी गुजारिश है कि साडे इलाके दे विच बहुत ही खौफनाक मेरा दामाद सी जिन्हों बहुत ही बेदर्दी नाल कतल किया गया जी। साडी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, DPO साहब, सबसे हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे कोई मुजरम अभी गिरफ्तार नहीं हुए। जुर्म तो मुहज़्ज़ब मुआशरे में भी होता रहता है। देखने की बात यह है कानून नाफिज करने वाले इदारे जुर्म और मुजरिम का ताक़ुब किस तरह करते हैं। बहावल नगर में कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्त में लेना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। यहाँ जी मेरा नाम सर नवीद है, मैं इस केस के विटनेस हाँ। मेरे मामू ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਵਾਲ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ, ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, 2 DSP ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DHQ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਤਜਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ IG ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ 4 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, क्योंकि साढ़े मकतूल का बयान है जिस बंदे फायर मारे ने, नाम उस बाकायदा शराफत अली वाल नूर हुसैन, उधर बाकायदा बाकी 4 नामालूम जो मुलजिम हैं वो साढ़े इन्ना पुछे ही नहीं होंगे हुण तक। उन्होंने बैड ला के बाकायदा AC कमरे के विच बहिंदे हैं। असी जाइए तो सानू वो दबके मरेंदे हैं तो उन्होंने कुर्सी के उत्ते बहिंदे हैं। सफाकियत भरी दास्तान कैसे सुनाएं? उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा कत्ल हुआ है। बेटियों के आंसू कैसे थमे? उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को गोलियां लगते देखा है। उनको जल्लादों के चेहरे कभी नहीं भूल सकते जो उनके घर में कयामत ढा गए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस भी मुलजिमान की पुष्ट पनाही कर रही है। पुलिस ने बुरसा पर दबाव डाला कि वो मुकदमा वापस ले लें। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? हमारे नुमाइंदे ने पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस तर्जुमान ने कहा कि पुलिस की कमेटी बन चुकी है जो तफ्तीश कर रही है। अभी तक पुलिस ने तफ्तीश करना तो दूर, मुलजिम को गिरफ्तार तक नहीं किया। मकतूल मंजूर हुसैन के रिश्तेदार अमीन का मुबैना मुलजिम शराफत अली के साथ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। ज़मीन का केस सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत था। मकतूल मंजूर हुसैन इस केस में बतौर गवाह शामिल था। लवाहिकीन के मुताबिक मुबैना मुलजिम शराफत अली ने मकतूल मंजूर हुसैन को गवाही देने से मना किया। गवाही देने पर संगीन नताई की धमकियाँ दी और इसी रंजिश पर उसने गुज़श्ता माह 7 तारीख को रात के वक्त अपने 4 नामालूम साथियों के हमरा मकतूल मंजूर हुसैन के घर में दाखिल होकर गोलियां मारकर उसे ज़ख्मी कर दिया। मकतूल मंजूर हुसैन 3 हफ्ते ज़ेर इलाज रहने के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने मुलज़िम को ज़ेर हिरासत तो लिया मगर उसे छोड़ दिया। मुकदमा की तफ्तीश के लिए DPO जंग की जानिब से DSP सिटी सर्कल की निगरानी में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। SHO थाना सदर और मुकदमा का तफ्तीशी अफसर भी इस टीम में शामिल है। लवाहिकीन का कहना है कि SHO थाना सदर और तफ्तीशी अफसर मुलज़मान से साज़बाज हैं। इनकी तफ्तीशी कमेटी में शमूलियत से उन्हें इंसाफ की उम्मीद ना है। पुलिस कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया मगर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मुलजिम बाज़र हैं, पुलिस मुलजमान से साज़बाज है, वो किसी सूरत इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुतलका कमेटी के सामने तमाम मामला रखा गया है। मुतलका कमेटी का कहना है कि तमाम पहलुओं से मुकदमा की तफ्तीश की जाएगी, जबकि लवाहिकीन मुतलका SHO और तफ्तीशी की तफ्तीशी टीम में मौजूदगी से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। पुलिस गर्दी कब थमेगी?
पुलिस इंसाफ फराहम करने की बजाय कमेटी बनाकर वर्षा को डरा रही है। इन पर मुकदमा वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्जिमान भी वर्षा को डरा धमका रहे हैं। गरीब कहां जाए? पुलिस हुकाम को चाहिए कि कमेटी से जवाब तलब करे और शफाफ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। मुकदमा पुलिस वापस लेने का दबाव डालने की बजाय हलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। कम बैक नाज़रीन, कबायली इलाकों में कारोकारी के वाकयात अक्सर व बेशतर नजर आते रहते हैं। गैरत के नाम पर खवातीन को मार दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे मामूली सी रंजिश पर खवातीन को मार दिया गया है और अपनी अना को गैरत का नाम देकर कारोकारी करार दे दिया जाता है। सितम तो यह है कि कारोकारी की इस रस्म में अपने ही शामिल होते हैं। मीरपुर खास में कारोकारी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज खवातीन और मर्द कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिए जाते हैं। सफाकियत बढ़ती जा रही है। हालिया केस में भी देवर और भाभी को कारोकारी का मुर्तकिब करार दिया गया। शौहर ने बीवी और भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको पता है कि मैं भी इसी तलके की जो इसी कम्युनिटी से और जो यहाँ के रस्म व रिवाज से वाकिफ़ और यहाँ की रहने वाली बंदी हूँ। तो ये जो मामलात हो रहे, जो हालात हो रहे हैं, यहाँ मेजॉरिटी जो हो रही है कारोकारी की या कोई और ख़ुदकुशियों की, इसमें ये होता है कि ना एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, एजुकेशन की कमी है। जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम और एजुकेशन स्टार्ट की हुई है, तो अब स्टार्ट करने में और उसको कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा। इंशाल्लाह ताला आगे चल के बेहतरी आएगी। मुल्जिम पाबंदी सलासल है। सफाक मुल्जिम ने अपने भाई और बीवी को कारोकारी के इल्जाम में कत्ल किया है। मुल्जिम ने कानून अपने हाथ में लिया है। हैरत की बात यह है कि कारोकारी के वाकयात में अपने ही अपनों के खून में मुलव्वस होते हैं और कोई किसी के खिलाफ दरख्वास्त तक नहीं देता। सफाकियत की इंतहा देखिए कि जिरगा या पंचायत भी गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले का साथ दे रही होती है। ये है कि ये तो तय है कि जहाँ पे भी आपका कानून कमज़ोर होगा तो वहाँ पे जो आपकी सरदारी निज़ाम है या वडेरशिप है वो चीज़ें मजबूत होंगी। अब हमारे साथ मुसलसल ये हो रहा है कि पहले ये वाक़े सिर्फ अपर सिंध में होते थे, अब ये वाक़े सिंधरी में होने लगे हैं। एक इस चीज़ का बढ़ावा इस वजह से हुआ कि ये 2011 के जब फ्लड हमारे पास आई है तो बड़ी तादाद में वहाँ से लोग शिफ्ट हुए हैं। एक तो वहाँ की चीज़ यहाँ पे जब मिक्स हुई है, दूसरा यहाँ पे 15 साल से हमारे पास एक ही गवर्नमेंट है, तो वो जो जागीरदार और वडेरे को जो सपोर्ट मिली है 15 साल से, वो ज़्यादा मजबूत हो गई है सरदारी सिस्टम में। अब जब तक उसको हम लोग कमज़ोर नहीं करेंगे और हमारे यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारे एसपी ऑफिसेज हैं, हमारी ये जज कोर्ट हैं, ये जब तक इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेंगे तो इस चीज़ को रोकना नामुमकिन है। एक अवेयरनेस और दूसरा पुलिस निज़ाम का मजबूत होना, ये दोनों चीज़ें सिस्टम को रोकने के लिए ज़रूरी है। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि तालीम और शऊर की कमी है। कानून ऐसे इलाकों में कमज़ोर होता है तभी तो वडेरा सिस्टम मजबूत होता है। खवातीन कबायली इलाकों में आज भी पसमानदगी का शिकार हैं। खवातीन आज भी कैद काट रही हैं। कबायली सिस्टम में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा, ये जो जमीयत जो है मर्डर हुई है, ये इसका जो भाई है सालिक है, उन्होंने जो है कारोकारी के नाम पे जो उनको मर्डर किया है। और उसके अलावा जो है ये सालिक जो है जिसने मर्डर किया है वो जो है गिरफ्तार है। उसे रिकवरी जो आला जो इस्तेमाल किया हथियार उसने जो मर्डर में, वो कुल्हाड़ी और पिस्टल, वो सब जो रिकवर हैं और अभी इस वक्त जो है जुडिशल कस्टडी में है। जो हमारी फार्मेलिटीज़ थी, जो उससे जो पूछताछ करनी थी, उसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद जो है वो जुडिशल कस्टडी में। सबसे जो भी पहली जो वजह, जो दूसरी तो बहुत सारी वजूहत हैं, मगर जो मेन जो वजह है, जो रीज़न है, वो ये है कि लोगों में जो है एक तो सोशल अवेयरनेस जो है उसकी कमी है, और उसके बाद तालीम की कमी है। उसके अलावा जो है जो दूसरों के कहने पे या हेरसे पे या जो सुनी सुनाई चीज़ों हैं उस पर अमल करना, पता दे खुद किसी चीज़ को जो वेरीफाई न करना, किसी चीज़ को आंखों से न देखना। तो ये तो गैरत के नाम पे मसला तो वो कर देते हैं। बाद में जब हकीकतें वाज़ेह होती हैं, जब पता चलता है तो उस पर वो रिग्रेट करना और फिर पछताना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है लेडीज़ में भी सोशल अवेयरनेस कम होना, तालीम का ना होना, और मर्दों में भी जो है तालीम का ना होना। मैं जो ये समझता हूँ कि मेन जो काज यही होती है हर तकरीबन इस मसले में। अपनी कोशिश कर रही है, मगर कब तक? पुलिस तक केस रिपोर्ट ही नहीं होते। पुलिस को देवर भाभी के कारोकारी के मुर्तकिब करार देने वाले वाक़े पर खबर मिली तो पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर भी तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पर जरगा सिस्टम है और तालीम की कमी और शऊर ना होने की वजह से वाक़यात बढ़ रहे हैं।
नाज़रीन, दौर जदीद में भी जहालत का पैमाना बरकरार है। मिरपुर खास की तहसील सिंदड़ी में आज भी हवा की बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मैं आपको बता दे दूं कि एक हफ्ते के दौरान 4 अफराद का कत्ल किया गया, जिनमें 3 खवातीन और 1 शख्स शामिल है। बड़ी बात कि इनके कातिल भी अपने भाई या खवातीन के शोहर हैं। ये कत्लेआम का सिलसिला माजी में तो चलता आ रहा है, लेकिन दौर जदीद में भी ये जहालत का ज़माना अभी बरकरार है। ये जागीरदारी निज़ाम और अहले बिरादरियों की जो है रहनुमाइयों की वजह से ये सिलसिले आज तक भी चलते आ रहे हैं। गांव महरामरी में कारोकारी का वाक़या पेश आया है, जहां पर भाई दिलमुराद मरी ने अपने भाई गमशाद मरी और बीवी नाज परी को मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट शुरू की और उसको गिरफ्तार कर लिया। माँ बाप के बाद एक भाई सहारा होता है जो अपनी बहन को संभालता है। अगर वो भाई दुश्मन हो जाए तो वो बहन, वो खातून, वो औरत कहाँ जाए। ऐसा ही पेश आया है एक वाक़या गांव आचरशर में, जहां पर अपने भाई ने कारोकारी के इल्ज़ाम में अपनी शादीशुदा बहन 25 साला जमीयत को कत्ल कर दिया। जमीयत जो कि पुलिस के मुताबिक 8 माह से हामला थी और उसकी बच्ची भी थी। ये बताया जाता है कि जमीयत की शादी जिस शोहर से हुई थी, उसने कारोकारी के शक में जमीयत को उनके भाइयों के हवाले घर पर छोड़ दिया, जिसके बाद गैरत के नाम पर भाई सालिक शर ने अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया, जिसमें पुलिस की जानिब से सालिक शर को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तार और कत्ल में होने वाला असला भी बरामद किया। तहसील सिंदड़ी में कारोकारी के पेश आने वाले वाक़यात में मकामी सरदार और बासरों की मुदाखलत भी होती है, जिसकी वजह से माजी की तरह हालिया में भी कई ऐसी मजलूम मकतूल ख़वातीन को इंसाफ न मिला और उनके कातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए, या तो जरगे में उनका फैसला हो गया। गांव इब्राहिम मरी में अपनी ही बीवी समझू 25 साला समझू को अब उसके ही शोहर ने मुबैना जहर दे दिया, जिसके बाद वो इंतकाल कर गई और रात के अंधेरे में उसको दफना भी किया गया। लेकिन वहाँ पर जरगा भी हो गया और लड़की यतीम होने के बाद मुकदमा जो है वो ना हो सका। पुलिस ने शक के मुहाद पर शोहर को गिरफ्तार कर दिया, जिसकी इन्वेस्टिगेट जारी है। यहाँ पर जिन कबीलों से ये वाक़यात पेश अक्सर आते हैं, उनसे बाशऊर ख़वातीन ये कहती हैं कि यहाँ पर जहालत की वजह से ये रस्म बरकरार है। सिंध में आज भी कारोकारी का रवाज बरकरार है। मिरपुर खास की तहसील सिंदड़ी में कारोकारी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ की समाजी शख्सियात का यह कहना है कि इन कारोकारी के वाक़यात को रोकने के लिए सिंदड़ी तहसील में तालीम की और अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। उनका यह भी कहना है कि माजी की तरह जिन मकतूला को इंसाफ न मिला और यहाँ पर मकामी जरगों में उनका फ़ैसला हो गया, क्या उसी तरह नाज परी, समझू और जमीयत समेत गमशाद का फ़ैसला भी जरगे में होगा? क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा? तो यहाँ के समाजी शख्सियत और मकामी अफराद की जानिब से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया जाता है कि तहसील सिंदड़ी में रोज़ ब रोज़ पेश आने वाले कारोकारी गैरत के नाम पर कत्लेआम की रोकथाम के लिए यहाँ पर सेशन कराया जाए और यहाँ पर तालीम की जो है वो तालीम के लिए कोई कारोकारी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख़वातीन बेदर्दी से कत्ल हो रही हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इंसाफ का तकाजा यही है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले को भी सख्त सज़ा मिले, ताकि वो कानून अपने हाथ में लेकर किसी को इल्ज़ाम या शक की बुनियाद पर कत्ल ना करे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अली शाह शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।